हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन, जय हिंद। चलिए, कुछ पढ़ के आए हो? जो क्लास हुई है बाहर 12:30 बजे वाली, जो क्लास अभी हुई है खत्म, उसको पढ़ लिए हो कि नहीं? पीडीएफ तो शायद अभी नहीं मिला होगा आपको, यदि नहीं मिला तो मिल जाएगा, शाम तक तो मिल जाएगा। पर सब लोगों ने वो क्लास देखी है कि नहीं, है बताओ। हाँ, अभी वो मैं आपको स्टैटिस्टिक्स वाला इस क्लास में बता दूंगा, तो इसकी चिंता मत करिए आप। या आप कहो तो पहले ही बता दूं वो स्टैटिस्टिक्स वाली समस्या, स्टैटिस्टिक्स वाली, या तो पहले बता दूं या तो बाद में बताऊं उसको। पहले क्वेश्चन करा दूं कुछ कुछ रूल्स बताने पड़ेंगे तभी क्वेश्चंस होंगे। टेस्ट अपलोड नहीं हुआ तो हो जाएगा, मैंने बोला है। क्या करें बताओ। पहले बता देते हैं, चलो। कोई कह रहा बाद में बताना, पहले बताना। अब ये सबकी अलग अलग राय होगी, पहले ही बताना। सबकी अलग अलग राय होगी, यही तो है, पूछो तो फिर। अब ये, चलो पहले ही बता देता हूं। कुछ प्रॉपर्टी बस नोट कर ली। देखिए, कोवेरियंस जो होता है ना, कोवेरियंस होता है, उसको शायद मैंने चेंज इन ओरिजिन, चेंज इन स्केल नहीं बताया, कोवेरियंस के मैटर में नहीं बताया ना मैंने। इसमें भी देख लो, रिलेशन, को रिलेशन में बताया हुआ है, कोरिलेशन कोफिशिएंट में बताया, रिग्रेशन में बताया, कोवेरियंस में शायद नहीं बताया मैंने आपको। तो इतना ये जान जाइए, ये चेंज इन ओरिजिन से, चेंज इन ओरिजिन, मूल बिंदु के परिवर्तन से, मूल बिंदु के परिवर्तन से, मूल बिंदु के परिवर्तन से क्या होता है, ये स्वतंत्र होता है, तो ये इससे इंडिपेंडेंट होता है। और चेंज इन स्केल, चेंज इन स्केल पर ये क्या करता है, डिपेंड करता है। ये क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, इससे इंडिपेंडेंट नहीं होता है, पैमाने के परिवर्तन से। कहने का मतलब है, कहने का यह मतलब है कि यदि हम कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, यदि मान लीजिए आपका पी के बराबर है, ठीक है, और मैं हर एक ऑब्जर्वेशन में, जो ये आपका x1 x2 xn ऑब्जर्वेशन, दो वेरिएबल्स के बीच में स्टडी करते हैं, तो ये जो x1 x2 xn ऑब्जर्वेशन है और y1 y2 yn है, इसमें आप कुछ ऐड कर देते हो, जैसे यहां पर a और यहां पर b ऐड कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई के ही बराबर होगा, जो कि p के बराबर है, जो क्या है, p के बराबर है। लेकिन लेकिन हम यदि इनटू कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कि ax प्लस बी और cx प्लस डी, मान लीजिए हमने क्या कर दिया, कुछ प्लस के अलावा हमने a और a से इंटू कर दिया, x में a से इंटू कर दिया, फिर b जोड़ दिया, तो ये जो होगा वो AC कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई होगा, cx नहीं होगा, cy कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई होगा। बात समझ में आ गई? AC कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई मतलब क्या होगा कि ये A और ये जो C है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बाकी ये प्लस, दोनों जगह प्लस किया गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बात समझ में आई कि हर ऑब्जर्वेशन में, देखो इसमें दो टाइप के होते हैं ना, x1 x2 xn होता है, y1 y2 yn होता है। तो पहले ऑब्जर्वेशन में ये किया गया और दूसरे ऑब्जर्वेशन में ये किया गया, तो आपको मतलब है, क्योंकि इंटू भी किया गया है, तो आपको पता है चेंज इन स्केल पर तो डिपेंड करता है, तो वो होता क्या है, वो AC टाइम्स हो जाता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। ये जो A और C मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, और एक्स वाई का जो कोवेरियंस होगा वही होगा। तो जैसे मैं बोलूं कि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई यदि मान लीजिए P के बराबर है, तो कोवेरियंस ऑफ 3x प्लस 2 और 4y प्लस 3, तो कितना हो जाएगा ये, 3 इंटू 4 इन कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, और कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई कितना है, P के बराबर, तो ये 12P के बराबर हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई है, ये चीज समझ में आ गई आपको, ये समझ में आ गया। कोवेरियंस एक्स वाई यदि P के बराबर है, तो कोवेरियंस ऑफ 3x प्लस 2 4y प्लस 3
3 × 4 कोवेरियंस एक्स वाई के बराबर होगा। सेम फॉर्मूला। इसको थोड़ा मैथ फील करिए कि क्या मैं बता रहा हूं। रट्टा मारने जब लगते हो ना तो तुम्हें समझ में नहीं आता कि आखिर करना क्या है। रट्टा नहीं मारना है, बुरी तरह से फील करना है कि क्या हो रहा है। चलिए ठीक है। क्या सर आप इतना पढ़ाते हो, थकते नहीं हो? क्यों थकूंगा, ठीक है, मेरे अंदर से है, अंदर से है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं कि मैं शॉर्ट्स देखकर जोश आता है मुझे, मेरे अंदर से ही है और मुझे कोई नहीं रोक सकता। वो जब तक शरीर में ताकत रहेगी मेरे, तब तक मैं ऐसे ही पढ़ाते रहूंगा। और ऐसी कोई नई बात नहीं है आप सोचो कि मैं केवल इस बैच में पढ़ा रहा हूं। चाहे आप एनडीए में देखोगे, चाहे किसी भी कोर्स में देखोगे, चाहे आज से 2 साल पहले भी देखोगे मुझे, तब भी मैं उतना ही पढ़ाता था, आज भी उतना पढ़ाता हूं। ठीक है, मेहनत करने से मैं ना तब भी पीछे हटता था, ना अब भी हटता हूं, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में है। मेरे कंट्रोल में देखो क्या है, तुम्हारे लिए जितनी ज्यादा हो सकते मेहनत करना। मैं अच्छी अच्छी बातें देखो नहीं कर सकता, वो मुझे आती नहीं है। मेरे कंट्रोल में है वो मेहनत करना, वो मैं आपके साथ हमेशा करता हूं, चाहे पुराने बैचेस से पूछ लीजिए, चाहे इस बैचेस से पूछ लीजिए। ठीक है, हाँ बस मैं अच्छी बातें नहीं कर सकता, वो मुझे नहीं आता है। ठीक है, चलिए बाकी खत्म, समझ में आ गया ना। अब देखिए कई बार आप क्या करते हो, अच्छा बताओ आर यू आर एक्स वाई का क्या मतलब होता है? फॉर्मूला पढ़ा है आपने, को रिलेशन। ठीक है, कई बार गला भी बैठ जाता है, लेकिन मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सही हो जाएगा यार, कल सही हो जाएगा। कई बार बैठ जाता है जब ज्यादा चिल्ला दो। ठीक है, चलिए आर एक्स वाई जो होता है कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई होगा। यहां पर मोस्टली गलतियां हुई हैं बच्चों से, इसलिए मैं आप पर चर्चाएं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने साथ बताया भी नहीं था आपको। ये तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, ठीक है, समझ रहे हो, कोवेरियंस एक्स वाई और सिग्मा एक्स वाई। देखो हम क्या पढ़ते हैं, ये जो आर होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल होता है, और यहीं से हमसे गलती होती है। ठीक है, हम क्या पढ़ते हैं कि ये जो आर होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल। मतलब आर जो होता है मूल बिंदु के परिवर्तन, मूल बिंदु और पैमाने के परिवर्तन से स्वतंत्र होता है, परिवर्तन से स्वतंत्र होता है। ठीक है, ठीक है, बताइए। कह रहा सर पहले और बाद में बहुत फर्क हुआ है, थोड़ा मोड़ा तो परिवर्तन होता ही है यार। ठीक है, एकदम तो एक जैसा नहीं रहता आदमी। चलिए बताइए, सब पता है ना आपको? ठीक है, तो बात समझ में आ गई। आर एक्स वाई का मतलब ये आपने पढ़ा कि आर जो इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन स्केल होता, और यहीं से हमसे गलती होती है। हम क्या करते हैं, जब हमसे कभी ये पूछता है, क्वेश्चन में ये दिया होता है कि आर एक्स वाई, देखिए ये बात सही है, लेकिन निगेटिव जरूर आंसर आ सकता है आपका। हो सकता हो आप चेंज इन ओरिजिन स्केल में करें तो न्यूमेरिकल वाइज आंसर नहीं बदलेगा, पर प्लस माइनस में फर्क पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि आर एक्स वाई मान लीजिए आपका पी के बराबर है, आर एक्स वाई क्या है, पी के बराबर है, और मुझे आर यू कॉमा वी बताइए, जहां पर यू जो है
वो है 3x-7 और v जो है वो 3y+8 है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है। ठीक है, RXY P के बराबर है, मतलब x और y ये जो वेरिएबल है इसमें कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है? P है। ठीक है, क्या है? P है। और आपसे u और v में कोरिलेशन कोफिशिएंट पूछा है, u और v का पूछा है। ठीक है, और आपसे यदि ये पूछा गया है तो आपको क्या करना है भाई? अब आपका u जो है वो ये है, अब ये क्या है? आपके इस ऑब्जर्वेशन में कुछ न कुछ मल्टीप्लाई किया गया है और कुछ न कुछ घटाया गया है x ऑब्जर्वेशन में, और सेम y v में भी वही किया गया है, कुछ न कुछ इंटू किया गया है, कुछ न कुछ क्या किया गया है? प्लस किया गया है। ठीक, अब मेन जो कॉन्सेप्ट होता है पहले मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, फिर वही सो कॉल्ड जो शॉर्टकट्स होते हैं तुम्हारे वो बताऊंगा। और शॉर्टकट वो यहीं से आते हैं, कोई अलग से नहीं आता, वो शॉर्टकट नहीं है, वो एक ऑब्जर्वेशन है जो आप जब आप इस मेथड को सीख लोगे तो वो ऑटोमेटिक समझ जाओगे। देखो, इसका आंसर जो आएगा या तो P आएगा या तो -P आएगा, 9P नहीं आने वाला। 9P तो गलत है, 9P गलत है, 9P नहीं आएगा आंसर। आएगा तो P, या तो +P या तो -P, कोई और आंसर नहीं आ सकता यदि आपने ये सब किया है तो। अब देखिए हम फॉर्मूले को समझें, RU, V निकालना है, इसका मतलब 3x-7 निकालना है और 3y+8 निकालना है। इसका मतलब मुझे क्या निकालना है? ये निकालना है RU, V। इसका मतलब कोवेरियंस ऑफ 3x-7 निकालना है, 3y+8 निकालना है अपॉन सिग्मा 3x-7 निकालना है, सिग्मा 3y+8 निकालना है। क्या आप समझ में आ गया कि यही चीज करनी है? क्या समझ में आ गया कि आपको यही चीज करनी है? यही करनी है ना? यही करनी है। अब ये बताइए, अब आप थोड़ी सी गलती कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? ये 3 9 से उसी समझ रहे हो, गलती कर रहे हो बेटा। अच्छा बताओ, RXY P है, इसका मतलब क्या है? ये वाली वैल्यू P है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो है वो P के बराबर है। अब इस फॉर्मूले के अनुसार 3 बाहर आएगा और ये कोवेरियंस XY आएगा। आप ये क्यों भूल गए कि आपको SD भी तो निकालना है? 3x-7 का SD क्या होगा? मॉड 3 टाइम्स सिग्मा x और मॉड 3 टाइम्स सिग्मा y। ये क्यों भूल गए? और आंसर जो आएगा वो कोवेरियंस ऑफ XY अपॉन सिग्मा x और सिग्मा y आएगा, और ये RU भी यही आएगा। दोनों में कोई अंतर नहीं है, आंसर Q ही आएगा बेटा। अब सोचोगे नीचे वाला कैसे लिख दिया? ये बताओ, ऑब्जर्वेशन में 3 से इंटू किया है, -7 किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर 3 से इंटू किया है तो SD भी तो चेंज होगा। ये SD निकाल रहे हो ना, SD चेंज नहीं होगा। मॉड 3 टाइम्स होगा कि नहीं? इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब कुछ ये है, x1 डॉट डॉट xn का SD सिग्मा x है, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो हर जगह, तो ऑब्वियसली मॉड 3 टाइम्स सिग्मा x हो जाएगा। और फिर क्या कर रहे हो आप? 7 माइनस कर रहे हो, सब में 7 माइनस कर रहे हो, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा SD में, SD वही रहेगा। ठीक है बेटा, तुम एक बात बताओ, जब तुम ये सोचा करो, जब तुम शॉर्टकट सीख सकते हो किसी से, मान लो तो मुझे नहीं आता तो मैं भी तो सीख सकता हूं किसी से। कौन सी बड़ी बात है? क्यों नहीं सीख सकता? तुम सीख सकते हो कहीं से शॉर्टकट से, तो मैं तो इतने दिन से पढ़ा रहा हूं, मैं भी सीख सकता हूं। क्यों मैंने नहीं सीखा? क्योंकि सच्चाई यही है कि वो बेकार के शॉर्टकट एग्जाम के दिन पेपर के समय लगते ही नहीं है। यदि पेपर के दिन मैं उसको लगा के आधे घंटे में पेपर सॉल्व कर लेता 1 घंटे में,
तब तो मैं आपको बताता भी, पर वो तो एग्जाम के दिन लगते ही नहीं है। अब यही ये जो मेथड सीखा आपने ना, वो शॉर्टकट वहीं से आ जाएगा। ठीक है। अच्छा ये सॉरी क्यू लिख दिया, पी है ये। अब आप पता क्या समझोगे, अब कहानी यही है कि आप सोचिए, यदि मैं यहां पर चार, यहां पर तीन तीन डाला तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यदि दोनों के दोनों पॉजिटिव है। यहां पर 3 होता और यहां पर -3 होता, तो आपको नहीं लगता है कि ये माइनस में आंसर आता? यहां पर 3 होता मतलब ये वाला पॉजिटिव होता और ये वाला नेगेटिव होता, तो यहां पर -9 आता और नीचे +9 आता। बात समझ रहे हो? बात समझिए, यहीं से मैं आपको बता दे रहा हूं कि आंसर या तो प्लस में आएगा या तो माइनस में आएगा। माइनस में कब आएगा ये बता देता हूं मैं। देखो, जो ये यहां पर संख्या मल्टीप्लाई हुई है ये वाली, यदि दोनों के दोनों पॉजिटिव है या दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, तो देखिए ये तो हमेशा वही होगा, चाहे यहां पर -3 भी होता तब भी mod 3 होता, तो नीचे वाला कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप +3 डालिए -3 डालिए, चाहे यहां पर 4 डाल दीजिए आप, चाहे यहां पर 4 डाल दीजिए, यहां 4 होता तो इंटू यहां 4 होता और यहां 4 का मॉड होता, तो नीचे वाले में फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो मॉड है। ऊपर वाला देखिए, यहां पर मान लीजिए 3 है, यहां पर 3 और यहां -4 है, तो ये -12 आएगा, नीचे +12 आएगा, वो कट के माइनस आएगा। ये जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो प्लस में आएगा, वही आंसर आएगा, दोनों निगेटिव होंगे तो वही आएगा। लेकिन एक पॉजिटिव इसमें से जो एक्स और वाई के साथ मल्टीप्लाई है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव आ गया, तो यहां पर माइनस क्रिएट हो जाएगा। क्या इस बात को समझ पाए आप? बात समझ गए? तो जब एग्जाम में आएगा ना, तुम इस तरह की चीजें जो जब डायरेक्ट करते हो तुम्हें मजा आता है। तुम्हें क्या लग रहा है कि जो कॉन्सेप्ट सीखेगा वो डायरेक्ट नहीं करेगा, वो भी करेगा, लेकिन मैं सीधे वही बता दूंगा ना तो आपका दिमाग खत्म हो जाएगा कि 3 देखा 3, 3 देखा 4 देखा तो प्लस हो गया, माइनस देखा तो माइनस हो गया। इस तरह से गणित नहीं पढ़ी जा सकती, क्योंकि इससे आपका दिमाग चलेगा ही नहीं। आप ये पढ़िए, वो आप खुद क्रिएट कर पाओगे। अब आप ध्यान से समझिए, यदि मैं इसमें चेंज कर देता हूं v को, यदि मैं 4y -8 कर देता तो बताओ, -4y, चलो या -4y + 8 कर देता, देखो बताओ अंतर क्या होता? ये होता -4y + 8, यहां क्या होता? -4y + 8, ठीक है। यहां पर क्या होता? -4y + 8 होता। यहां पर क्या लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं यहां पर? 3 × -4, और ये तो mod 3 टाइम्स सिग्मा x होता, चाहे यहां पर 4 हो चाहे -4 हो, वो -4 टाइम्स सिग्मा y होगा, कोवेरियंस xy। तो फर्क ये पड़ रहा है, ये जो कोवेरियंस में नंबर है ना, उसी से फर्क पड़ रहा है, क्योंकि यहां तो मॉड हो जाएगा, जो आप मल्टीप्लाई करते हो वो तो मॉड में मल्टीप्लाई होगा। केवल ये दोनों निगेटिव होते तो ये पॉजिटिव आता, तो ये आंसर प्लस में आता, नहीं तो निगेटिव में आएगा। समझ गए कि नहीं? आपको इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, इस बार पेपर में भी ये आया था, और शायद मेरे से भी गलती आंसर की में हुई है, और मैंने भी आर बताया है। एक क्वेश्चन आया है, मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने क्या बताया था, ठीक है। तो शायद आंसर की जब बनाई थी मैंने भी शायद उसका आंसर आर बताया हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आर गलत है। और मोस्टली बच्चे इसका आंसर आर ही बताते हैं, जबकि आर नहीं होगा, -r। वो रीजन क्या आप देते हैं कि वो इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, न्यूमेरिकली वाइज फर्क नहीं पड़ेगा, पर प्लस साइन माइनस साइन में फर्क पड़ेगा, क्योंकि निगेटिव होने का मतलब है निगेटिव कोरिलेशन में फर्क नहीं पड़ेगा, बस वो ये बताएगा निगेटिव कि वो चीजें पलट रही हैं, ये इधर जा रहा है तो दूसरी साइड जा रहा है, ठीक है। जैसे पैरेलल वाली कंडीशन होती है ना, पैरेलल में 2 पार्ट होते हैं, एक लाइक और एक, ठीक है, एक अनलाइक वेक्टर, वही वाला सीन है यहां पर। यही चीज है, इस पर क्वेश्चन इस बार भी आया था, और यहां पर मोस्टली गलतियां होती हैं। हम क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को जरिया बनाते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन स्केल है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क भले नहीं पड़ेगा, लेकिन प्लस माइनस का तो पड़ेगा। तो आप समझ गए, ये जो मेथड है वो आपको शॉर्टकट खुद क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं
कि आप मेथड्स देखो, जब कोई चीज मैं आपको सिखाता हूं तो मैं प्रोसेस से सिखाऊंगा, आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। जब उस प्रोसेस को 2-3 बार आप कर लोगे ना, तो फिर आपको वो प्रोसेस करना नहीं पड़ेगा, आप बीच से आसान तरीका बना लोगे। ये होती है। लेकिन आपको कई बार क्या होता है, वही डायरेक्ट आसान तरीका आपको बता दिया जाता है और आपको लगता है कि आप शॉर्टकट सीख गए। वो शॉर्टकट नहीं होता है, वो होता है रट रट लिए हम किसी चीज को डायरेक्ट, क्वेश्चन घूमेगा हमें पता ही नहीं चलेगा। आप किसी प्रोसेस को 2-3 बार रटिए, सॉरी 2-3 बार सॉल्व करिए, वो ऑटोमेटिक चीजें रट जाती हैं। फिर वो जो स्टेप इतना लिखना होता है ना, वो लिखते नहीं हो, आप सीधे फटाक से आंसर पहुंच जाते हो। ये चीज डेवलप करनी है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन। वही आपको मैं सच बात बता रहा हूं बेटा, जब किसी भी क्वेश्चन को, एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैं यहां पर 10 बार कराऊंगा ना आपको, मैं आपको 10 बार कराऊंगा ना, ऑटोमेटिक आपको वो याद हो जाएगा और कहोगे यार सर इतना इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन तुम केवल एक बार प्रैक्टिस करते हो, इसलिए तुम्हें लगता ही नहीं है एग्जाम में वो आपसे। मुझे नहीं पता कि वहां पर क्या बताया था मैंने। देखो मैं बेफरेब की बातें नहीं करता, यदि मैं गलत रहा हूंगा तो फिर मैं भी एक्सेप्ट करता हूं कि मैं गलत रहा हूंगा, कोई भगवान नहीं हूं मैं, ठीक है। मुझे ये याद नहीं है एग्जैक्टली अभी, तो शायद वहां, मुझे नहीं पता, वहां माइनस में शायद आया था, तो कुछ न कुछ तो है, कोई बात नहीं जो भी था। फंक्शन की बात कर लेते हैं। फंक्शन में डोमेन, डोमेन मैंने आपको बताया था, सब बता चुका हूं। तो पहला स्टार्ट करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन का। पहला हम लॉगरिथमिक का डोमेन पढ़ेंगे। पहला हम लॉग का डोमेन देखते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन आ गया, एफ एक्स बराबर लॉग एक्स माइनस 2, लॉग एक्स माइनस 2। चलिए इसका डोमेन बताइए, बेस में ई। मैंने क्या बोला था आपसे, मुझे ये पता नहीं है, लेकिन आप जाके देखोगे तो मोस्टली बच्चों ने वहां पर यही सोचा है कि वहां पर आर होगा, जो कि गलत है। आर नहीं होना चाहिए, फिलहाल तो मेरा दिमाग यही कहता है। बाकी गलतियां होती हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और मैं आपको सीरियसली बता दूं, चाहे कोई कितने भी शॉर्टकट की बातें करे, इतना आसान नहीं है उस पेपर को कि आप आधे 1-1.5 घंटे में सॉल्व कर लो, नहीं। अच्छा बताइए, आपको यदि मैं कहूं कि ये पेपर बहुत आसान आता है, सब 10-10 सेकंड में सॉल्व कर दूंगा मैं हर क्वेश्चन को, 20-20 सेकंड में, ऐसा कोई तरीका है? फिर पेपर को तो 1 घंटे में, 1.5 घंटे में मैं आंसर की दे देनी चाहिए, संभव नहीं है, ठीक है। उसमें किसी की गलती नहीं है, बस वही एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। पॉसिबल नहीं है बेटा, क्वेश्चन जब अननोन आते हैं ना, तो देखकर हालत खराब हो जाती है किसी की भी, ठीक है। इसीलिए जब आंसर की बनाई जाती है तो 5-6 घंटे बाद समय लिया जाता है। चलिए लॉग फंक्शन का डोमेन की बात करते हैं। जो भी अंदर लिखा हुआ है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। मैंने आपसे बताया था क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। जो भी अंदर लिखा हुआ है, तो x-2 लिखा है, ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 2। इंटरवल आते हैं सबको, इंटरवल आते हैं ना, इंटरवल सबको आते हैं, इंटरवल सबको आता है। x ग्रेटर देन 2 मतलब 2 से इंफिनिटी। ये हो गया डोमेन ऑफ f, ये डोमेन ऑफ f हो गया। बताइए क्लियर है ये चीज? चलिए थोड़ा लॉग के पहले देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एफ एक्स बराबर, एक और चीज बेटा आपको आनी चाहिए, इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी देखो आनी चाहिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाई होगी, तो इनइक्वलिटी आप पढ़ के रहिए। इनइक्वलिटी, इसका डोमेन निकालना है, डोमेन ऑफ एफ। क्या करना है, जो भी अंदर लिखा हुआ है, जो भी अंदर लिखा हुआ है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। बस जो भी अंदर लिखा है लॉग के अंदर ग्रेटर देन 0, क्या होगा, x-2, x-1 ग्रेटर देन 0।
1 2, ये सब आता है, मैं आशा करता हूं आपसे, सब बता चुका हूं मैं आपको। नहीं आता है तो जाके पुरानी वीडियोस देखिए पहले। प्लस माइनस प्लस, आपको रीजन क्या चाहिए? पॉजिटिव। तो इसका मतलब माइनस इंफिनिटी से 1, ओपन इंटरवल होगा ना, क्लोज तो होगा नहीं, क्योंकि 1 नहीं ले सकते, क्योंकि 1 नहीं ले सकते, क्योंकि 1 नहीं ले सकते। चलिए, सबका आ गया। इसका डोमेन बताइए। हाँ, ले सकते हो, ऐसा कोई बहुत ज्यादा नहीं है कि नहीं ले सकते। समझ में आ गया? इनइक्वलिटी आती है कि नहीं सबको? इनइक्वलिटी आती है सबको? नहीं आती है तो प्लीज जाकर पढ़ो बेटा इनइक्वलिटी। जब जो भी लॉग के अंदर आएगा उसे ग्रेटर देन 0 करना है डोमेन निकालने के लिए। बस बेस देखना कि बेस में एक्स तो नहीं है। बेस में एक्स कोई नंबर है तो ठीक है, कोई बात नहीं। नंबर मतलब वही जो वैलिड नंबर होने चाहिए बेस में, वही है तो कोई बात नहीं। आप सीधे अटैक करेंगे बीच वाले पर, इस पर अटैक करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बेस में भी खेल खेल दिया जाए। जैसे यहां बेस में भी 10 माइनस एक्स लिख दिया है। अब एक्स तो बेस में भी है, तो आप डोमेन की डिफिनीशन क्या पढ़ते हो? वो एक्स की वैल्यू, वो एक्स की वैल्यू, ठीक है, वो एक्स की वैल्यू जो इसको क्या करे, जो इस जिसके लिए वैलिड हो, जिसके लिए क्या हो, वैलिड हो। ठीक है, तो अब क्या क्या वैलिडिटी के लिए जरूरी है उस पर देख नजर डाल देते हैं। ये मैंने आपको बताया था 12 बजे वाली क्लास में कि x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन। दूसरा, 10 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब x लेस देन 10 होना चाहिए, दूसरी इंफॉर्मेशन। और तीसरी इंफॉर्मेशन क्या? तीसरी इंफॉर्मेशन क्या? तीसरी इंफॉर्मेशन क्या? तीसरी इंफॉर्मेशन क्या? कि 10 माइनस एक्स 1 नहीं होना चाहिए, 10 माइनस एक्स 1 नहीं होना चाहिए, 10 माइनस एक्स 1 नहीं होना चाहिए, मतलब x आपका 9 नहीं होना चाहिए, x 9 नहीं होना चाहिए। तो एक कहता है 2 से बड़ा कुछ भी लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको इंटरसेक्शन लेना सिखा रहा हूं। ये कहता है 2 से बड़ा लो, टेंशन फ्री। ये कहता है ना 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 ना, 10 से छोटा, 10 से छोटा, 10 से छोटा। तो कहता भैया 10 से छोटा। ये कहता ना 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 ना, 10 से छोटा में 9 नहीं चलेगा, 9 नहीं चलेगा, बीच में ये 9, ये आपको नहीं लेना है। तो 2 से 9 और 9 से 10 बोल सकते हो इसको, x बिलोंग्स टू जो डोमेन होगा, या फिर 2 से 10, 2 से 10 माइनस 9, ये भी बोल सकते हैं हम डोमेन ऑफ f। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? 2 से 10, 9 को आप हटा दीजिए ऐसे बोलिए, या फिर 2 से 9 और 9 से 10, बीच में 9 नहीं होगा। 2 से 10 के बीच में 9 नहीं लेंगे हम। तो ये 2 से 8 बोलने वाले एस्पिरेंट जी गलत हो बेटा आप, क्योंकि 8.1 क्यों नहीं ले सकते बताओ? 8.1 को इसको भी समस्या नहीं है, इसको भी नहीं है और इसको भी नहीं है, फिर क्यों नहीं ले सकते? आप गलत सोच रहे हो। ठीक है, एक कहता है ये 2 है, 2 से ज्यादा कुछ भी लो। एक कहता नहीं 10 से कम लेना है, इसका मतलब 2 और 10 के बीच में लेना है, 2 से 10 के बीच में, लेकिन बीच में एक 9 भी आके टांग अड़ा दिया, तो 9 को निकाल दो। तो एक तरीका यह है लिखने का, या फिर 2 से 10 के बीच में 9 नहीं लेना है तो 2 से 9 के जस्ट पीछे तक, फिर 9 के जस्ट बाद से शुरू करेंगे 10 तक, यह भी एक तरीका है। तो दोनों केस में ये लॉग के साथ आपके साथ खेल हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए अब टाइप चेंज करते हैं। ये टाइप 1 है लॉग वाला। देखो डोमेन में ज्यादा समस्या नहीं है, समस्या पता किस में है? रेंज में थोड़ी समस्या होती है, वो डिफिकल्ट थोड़ा सा पड़ता है।
लेकिन हम उसको आसान बनाएंगे, चिंता मत करो। टाइप 2, दूसरे टाइप का पढ़ते हैं जहां पर अंडर रूट एफ एक्स इस टाइप का फंक्शन मिलेगा। अंडर रूट एफ एक्स इस टाइप का फंक्शन, इसका डोमेन निकालना है। तो अंडर रूट एफ एक्स इज डिफाइंड इफ एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब एफ एक्स अंडर रूट एफ एक्स है तो आपको वो एक्स की वैल्यू लेनी है जिसके लिए जो भी अंदर लिखा हुआ है अंडर रूट के वो 0 या 0 से बड़ा हो जाए। क्या हो जाए? 0 या 0 से वो बड़ा हो जाए, आपको वो एक्स का मान लेना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो हम अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2, चलिए इसका डोमेन बताइए। क्या हो गया, सब सुस्त पड़ गए, भाग गए क्या है? वो कि चले गए सब, सुस्त पड़ गए? या तो बहुत दिमाग लगा रहे हैं, सब सीरियस हो गए बच्चे, चैट नहीं कर रहे हैं, सीरियस हो गए मेरे बच्चे, सब एकदम सीरियस होके पढ़ाई कर रहे हैं कि फंक्शन समझ के रहेंगे। ऐसा है क्या? भाग गए सब। दो ही चीज है, या तो बहुत सीरियस हो गए हो, एकदम कंसंट्रेट कर रहे हो, या तो कहोगे छोड़ो यार ये कठिन है, अब ना पढ़ेंगे इसे। ऐसा है क्या? जो डर गया सो मर गया इस टॉपिक के लिए, टॉपिक की नजरों में गिर गया वो। जिसको ये टॉपिक नहीं आता, ये टॉपिक कहता है जा तेरे अंदर दम ही नहीं है मुझे समझने का। ईगो पर लिया करो ना कभी, तेरे अंदर दम नहीं है, पर ईगो पर ज्यादा मत लिया करो, ज्यादा मत लिया करो। देखो ईगो पर कभी भी नहीं लेना चाहिए मैथ को, मैथ आपको बर्बाद कर देगी। मैथ को कभी भी ईगो पर लेना नहीं चाहिए, ये तो आपको बर्बाद कर देगी। अब इसका कहने का क्या मतलब है मैं बता देता हूं। कोई इस समय पैदा नहीं हुआ है इस धरती पर जो ये कह दे कि मैं दुनिया के हर एक क्वेश्चन को लगा सकता हूं। लेकिन सोचिए वो किसी क्वेश्चंस को लेकर यदि 4 दिन बैठ जाए तो फिर मैथ उसे बर्बाद कर देगी। तो मैथ को आपको ज्यादा ईगो पर नहीं लेना है, थोड़ा मोड़ा ठीक है बस ज्यादा नहीं। मतलब कहने का कि कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो आप उसे ऐसा नहीं हो कि पूरे दिन भर लगा रहे हैं कि क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहली रैंक भी पा जाओगे ना तो मैं आपको 100 क्वेश्चन दे दूंगा और उसमें से 50 आपको नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या बेकार हो? नहीं, ठीक है, इसका मतलब बेकार नहीं है। मैथमेटिक्स है ही ऐसी, इसलिए कभी क्वेश्चन ना आए तो उससे बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये समझना चाहिए भाई मैथ्स होती ही ऐसी है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप नहीं आती छोड़ दो, अरे छोड़ दो, ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, तो सबका आंसर आ गया। क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो डोमेन ऑफ f कितना? क्लोज इंटरवल लगेगा, 2 पर क्लोज, इंफिनिटी पर हमेशा ओपन होता है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी पर हमेशा ओपन। 2 या 2 से इंफिनिटी, 2 इंक्लूड करेंगे इसमें हम, थोड़े आसान आसान। अभी केवल मैं आपको मेथड सिखा रहा हूं इसलिए बहुत डिफिकल्ट नहीं ला रहा हूं अभी। ठीक है, अरे पहली बार पहले डिफिकल्ट ले आऊंगा तो फिर क्वेश्चन समझ ही नहीं पाओगे तुम। चलो अभी आसान आसान थोड़े, अच्छा करिए कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वही करेंगे बेटा हम। इनइक्वलिटी देखो आनी चाहिए, इस चैप्टर को अच्छा करना है तो इनइक्वलिटी आपको आनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स मतलब x लेस देन इक्वल टू 2। भाई 2 या 2 से कम है तो कहां तक? माइनस इंफिनिटी तक। तो माइनस इंफिनिटी से 2 क्लोज, ये आपको डोमेन ऑफ f आ जाएगा। चलिए, क्लोज इसलिए लगेगा क्योंकि 2 इंक्लूड हो रहा है बेटा, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप सिस्टमैटिक पढ़ाई करिए, जाइए पहले इनइक्वलिटी मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाई होगी, उसको पढ़िए, नहीं तो इस चैप्टर में प्रॉब्लम आएगी। कल सब लोग पढ़कर आएंगे,
करण जी ने माइनस इंफिनिटी पर क्लोज इंटरवल लगाया है, याद रखिएगा इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पर कभी क्लोज इंटरवल नहीं लगता है, पर कभी क्लोज इंटरवल नहीं लगता है, कभी क्लोज इंटरवल नहीं लगता है माइनस इंफिनिटी या फिर इंफिनिटी पर। अब चलिए थोड़ा सा यहां पर अंडर रूट हम डाल देते हैं। अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, सेम टाइप का है ये भी, डोमेन ऑफ एफ बताना है। क्या करेंगे, अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा इसका तो पता होगा x माइनस 2 होगा, अच्छे से देखिए पढ़ लीजिएगा जाके इनइक्वलिटी, क्योंकि मैं एक बार बता चुका हूं, शायद कई बार इस्तेमाल हुआ है, क्वाड्रेटिक में भी इस्तेमाल हुआ होगा, ठीक है। ये सब चीजें आपको आनी चाहिए कैसे होता है ये। आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब दिस और दिस, तो माइनस इंफिनिटी से 1 क्लोज यूनियन 2 क्लोज से इंफिनिटी, ये डोमेन ऑफ एफ हो गया, ठीक है। अभी हम नॉर्मल फंक्शन की बात कर रहे हैं, मैं सारा एग्जांपल आपको इसी से बता रहा हूं, पॉलिनोमियल से ही बता रहा हूं। आगे जब हम और प्रैक्टिस करेंगे तो फिर अच्छे क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर तगड़े लाऊंगा मैं, ठीक है, जैसा तुम्हारे एग्जाम में कई बार आ जाता है। अगला टाइप 3, नेक्स्ट टाइप देखते हैं, जहां पर 1 अपॉन कोई पॉलिनोमियल जैसा एक्सप्रेशन आ जाए, ठीक है, 1 अपॉन पॉलिनोमियल जैसा एक्सप्रेशन आ जाए, इसका डोमेन निकालना है। जैसे मैं कहूं f 1 अपॉन एक्स माइनस 2, इसका डोमेन बताइए। g 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसका डोमेन बताइए। h 1 अपॉन 2x माइनस 3, इसका डोमेन बताइए। सब बताओ जल्दी से डोमेन, सबका डोमेन। तो इसमें वो वैल्यू नहीं लेनी है, जब देखो 1 अपॉन पॉलिनोमियल जैसे है तो वो वैल्यू नहीं लेनी है जिसके लिए नीचे वाला 0 हो रहा हो, बाकी सब कुछ ले सकते हो। क्या नहीं ले सकते, यहां पर 2 नहीं ले सकते आप, x बराबर 2 नहीं ले सकते, तो 2 घटा दीजिए। यहां पर क्या नहीं ले सकते आप, 1 और 2, दो वैल्यूज हैं, इसको 0 करिए, x की दो वैल्यूज आएंगी 1 और 2, वो दोनों नहीं ले सकते हो आप, दोनों आप माइनस करोगे। और यहां पर x की वैल्यू 3/2 नहीं ले सकते, x की वैल्यू आप 3/2 नहीं ले सकते, क्योंकि उसके लिए नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। समझ में आ गया। सिमिलरली मैं आपको इसी बात को ये समझाऊं तो आपको ये समझ में आएगा कि ये बताइए डोमेन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, डोमेन ऑफ साइन एक्स, तो आप कहोगे रियल नंबर। डोमेन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, रियल नंबर। डोमेन ऑफ साइन एक्स, ठीक है, और डोमेन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, रियल नंबर होता है। देखो ये कोई सिंबल नहीं होता, ये मैंने अपनी मर्जी से बना दिया है, ये कोई सिंबल नहीं होता ऐसा, अपनी मर्जी से केवल रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। बताओ जब और लोग कर सकते तो हम भी कर सकते हैं यार, समझने के लिए कर दिया हमने। साइन एक्स का डोमेन, कॉस एक्स का डोमेन रियल नंबर होता है, ठीक है। बाकी डोमेन के बारे में बात करूंगा मैं, ये सब तो बस ऐसे ही याद कर लेना। 1 अपॉन एफ एक्स में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। टाइप 4, एफ एक्स की पावर जी एक्स है, इसका डोमेन निकालना हो, एफ एक्स की पावर जी एक्स, तो क्या करेंगे हम। यहां पर एक तो एफ एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, चलो इसके तो बाद में हम क्वेश्चंस करेंगे, इसमें तो बाद में है। अब कुछ रूल देखिए, ठीक है। मेन जो है वो लॉग होते हैं, 1 अपॉन वाले होते हैं, और अंडर रूट होता है, बाकी सब तो मैं बता चुका हूं आपको। अब कुछ रूल सीखिए कि जैसे
दो फंक्शन है एफ एंड जी, नोट में एफ एंड जी ये क्या है, दो फंक्शन है, टू क्या है, फंक्शंस है, दो फलन है, दो क्या है, फलन है। और मैंने कहा भाई इन दोनों को ऐड कर दिया, इसका डोमेन बताइए, डोमेन ऑफ एफ प्लस जी, डोमेन ऑफ एफ माइनस जी, डोमेन ऑफ एफ इंटू जी, डोमेन ऑफ एफ बाई जी। तो क्या करेंगे हम, तो देखिए दो फंक्शन एफ और जी हैं और इसका डोमेन डी एफ है और इसका डोमेन क्या है, डी जी है। इसका डोमेन प्रांत, डोमेन मतलब प्रांत होता है, याद रखिएगा, मैं बार बार प्रांत नहीं बोलूंगा, डोमेन मतलब प्रांत। तो डोमेन ऑफ एफ प्लस जी चाहिए तो आप दोनों का निकालिए और इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, दोनों का डोमेन निकालिए और उनका इंटरसेक्शन लीजिए। ये सब में करेंगे हम, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। पर इसमें एक बदलाव है, इसमें एक बदलाव है, जब एफ बाई जी होगा तो दोनों का हम डोमेन लेंगे, लेकिन हो सकता हो इसके अंदर वो वैल्यू हो जिसके लिए नीचे वाला जी जीरो आ रहा है, उसके लिए जी तो डिफाइन हो रहा होगा भाई, कोई ऐसा एक्स जिसमें जी जीरो हो रहा होगा तो जी को कोई दिक्कत नहीं जीरो होने में, लेकिन पूरे फंक्शन को प्रॉब्लम है, इसलिए फिर वो वैल्यू माइनस कर देंगे हम जिसके लिए जी क्या हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा। इंटरसेक्शन निकालिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें यदि कोई ऐसी वैल्यू है इस इंटरसेक्शन में जिसके लिए जी जीरो हो रहा है तो उसको आपको निकालना पड़ेगा, वो ऐसे एक्स आपको निकालने पड़ेंगे जिसके लिए नीचे वाला जी एक्स जीरो हो रहा होगा, जिसके लिए जो जी हो रहा होगा वो जीरो हो रहा होगा। अब चलिए मैं इसका एप्लीकेशन सिखाता हूं आपको। अभी हमने डोमेन ऑफ साइन एक्स क्या पढ़ा, रियल नंबर पढ़ा, डोमेन ऑफ कॉस एक्स क्या पढ़ा, रियल नंबर। अब मैं कहूं डोमेन ऑफ टेन एक्स बताइए, तो बताओ डोमेन ऑफ टेन एक्स बताना है, तो ये टेन एक्स क्या होता है, डोमेन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स ये बताना है आपको। तो दो फंक्शन यदि डिवाइड में है तो दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन, साइन एक्स का डोमेन क्या, रियल नंबर, साइन एक्स का डोमेन क्या है, रियल नंबर, कॉस एक्स का डोमेन क्या है, रियल नंबर, दोनों का इंटरसेक्शन कितना है, रियल नंबर। लेकिन क्या इसका डोमेन रियल नंबर आएगा, नहीं, रियल नंबर नहीं आएगा। देखिए साइन एक्स का डोमेन रियल नंबर, कॉस एक्स का डोमेन रियल नंबर, दोनों का इंटरसेक्शन, रियल और रियल का इंटरसेक्शन रियल नंबर, लेकिन उसमें से हम वो वैल्यू माइनस करेंगे जिसके लिए कॉस जीरो हो रहा होगा, जिसके लिए जी जीरो हो रहा होगा। ये भी आर था, देखो एफ साइन एक्स है उसका डोमेन आर, जी कॉस एक्स है उसका डोमेन आर, और आर का इंटरसेक्शन आर, लेकिन इसमें से वो वैल्यू माइनस करेंगे जिसके लिए जी जीरो हो रहा होगा। तो जी किसके लिए जीरो हो रहा होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। बेटा केवल आप पाई बाई टू बोलते हो तो वो गलत है, क्योंकि पाई बाई टू तो कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू हुई, जबकि रियल नंबर में तो बहुत सारी वैल्यूज हैं भाई, 3 पाई बाई टू भी रियल नंबर में आता है। यदि केवल आप पाई बाई टू माइनस कर रहे हो इसका मतलब ये हुआ कि 3 पाई बाई टू ले सकते हैं हम, जो कि नहीं ले सकते क्योंकि उसके लिए कॉस जीरो हो जाएगा। तो इसलिए ये सही तरीका है, समझ गए कि जब दो फंक्शन डिवाइड में होंगे, जैसे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स मतलब टेन एक्स, इनका डोमेन क्या होगा, तो दोनों का डोमेन रियल नंबर, उनका इंटरसेक्शन रियल नंबर आएगा भाई, ये भी रियल ये भी रियल, तो कॉमन पोर्शन क्या है, रियल नंबर, लेकिन उसमें से वो वैल्यू माइनस करेंगे जिसके लिए कॉस जीरो हो रहा होगा। कॉस जीरो किसके लिए हो रहा है, जहां पर आपका ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। सिमिलरली डी ऑफ कॉट एक्स, यदि हमसे कभी डोमेन पूछ दिया जाए कॉट एक्स का पूछ दिया जाए तो क्या करेंगे हम, कॉट एक्स क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स,
तो दोनों का डोमेन रियल नंबर, लेकिन उसमें से वो वैल्यू माइनस करेंगे जिसके लिए साइन एक्स क्या हो रहा होगा 0। वो वैल्यू माइनस करेंगे जिसके लिए साइन एक्स क्या हो रहा होगा 0। साइन एक्स किसके लिए 0 होता है? 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 एन पाई एन पाई एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड। एन पाई आर माइनस एन पाई, ये हो जाएगा डोमेन कॉटेक्स का। सिमिलरली मैं डी ऑफ कोसेक एक्स के बारे में पूछूं, डी ऑफ कोसेक एक्स के बारे में पूछूं, तो कोसेक एक्स क्या होता है? 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स। कोसेक एक्स क्या होता है? 1 अपॉन साइन एक्स। तो भैया आर में से क्या माइनस करेंगे? जहां पर साइन एक्स 0 होगा, जो नीचे वाला 0 होगा, तो वो कितना हो जाएगा? एन पाई। सिमिलरली सेक एक्स का बोलें तो वो आर में से सेक एक्स क्या होता है? 1 अपॉन कॉस एक्स। कॉस एक्स 0 नहीं हो सकता, आर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। बात समझ में आ गई है? चलिए क्वेश्चन कर लें कुछ। ये भी समझ में आ गया होगा कोसेक क्या होगा? 1 अपॉन साइन, इसका मतलब साइन 0 नहीं होना चाहिए। और सेक एक्स क्या हो गया? 1 अपॉन कॉस एक्स, मतलब कॉस एक्स 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ चलेगा। जैसे मैं कहूं डोमेन ऑफ बताना है आपको, अंडर रूट एक्स माइनस 2 प्लस लॉग एक्स माइनस 2। दो अलग अलग टाइप के फंक्शन है यहां पर, दो अलग टाइप के फंक्शन है। तो पहला वाला क्या कहता है? ये फंक्शन कहता है भैया मेरे अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये वाला क्या कहता है? मेरे अंदर की वैल्यू केवल ग्रेटर देन 0। तो ये कहता है x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी, ये कहता है x की वैल्यू 2 से बड़ी। यदि दोनों का इंटरसेक्शन लेना है तो एक कहता है देखो 2 लेना और 2 से बड़ा लेना, और एक कहता है देखो 2 मत लेना और 2 से बड़ा लेना। तो 2 से बड़ा लेंगे तो नीचे वाले को भी समस्या नहीं, ऊपर वाले को भी समस्या नहीं। तो देखो ये तो कॉमन है नहीं, 2 के आगे सब कुछ देखो कॉमन है, 2 के आगे सब कुछ कॉमन है दोनों में। इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन जो होगा वो x ग्रेटर देन 2 होगा, तो डोमेन ऑफ f हो जाएगा 2 से इंफिनिटी हो जाएगा, 2 से इंफिनिटी। बात समझ में आ गई? इनवर्स का तो जानते हो कि नहीं? डोमेन इनवर्स का मैंने बताया होगा। इनवर्स का यदि मैं कह दूं कि डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x माइनस 2 बताना है आपको, तो क्या करोगे आप? देखो अब कुछ लोग अभी मस्त जवाब देंगे इसमें। चलिए देखो कुछ लोग बहुत मस्त वाला पढ़ के आए हैं ना, वो जवाब देंगे, देखना कैसे देंगे। कुछ लोग कितना फट से जवाब देंगे। चलो जल्दी बताओ इसका आंसर। इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन मतलब प्रांत। चलो फटाफट बताओ इसका डोमेन, जल्दी सब लोग जवाब देंगे। जब सब लोग फटाफट। किसी का बी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है, किसी का ए आ रहा है। जल्दी दो यार, ये तो आसान है। हम्म, जल्दी जल्दी यार। ए दो ना, ए दो ना, एक तो दिया और दे ही नहीं रहे का जवाब, ए वाला। कई बच्चे आएंगे जोश में, वो ए वाला जवाब देंगे। ए गलत है, ए क्या है? गलत है। जो लोग आएंगे ए जल्दी जल्दी जवाब दे देंगे ए, वो गलत है। क्योंकि वो क्या रटते रहेंगे ना, वो ये रटते रहेंगे यार साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है ना वो -1 से 1 होता है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या लिखा हुआ है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है
कि साइन इनवर्स के अंदर क्या लिखा है, वो तो एक चीज रट लिए होते हैं कि -1 से 1 होता है साइन इनवर्स का। अरे भाई साइन इनवर्स एक्स का -1 से 1 होता है ना, यहां पर साइन इनवर्स तो एक्स नहीं लिखा हुआ है। तो साइन इनवर्स के अंदर कुछ भी हो वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 से 1। और जब जो भी अंदर लिखा हुआ है उसको जब -1 से 1 करोगे तो यहां से जो x जहां से जहां आएगा वो आपका वैल्यू होगी, वो डोमेन होगा। डोमेन x का मान होता है, डोमेन क्या होता है, x की वैल्यू होती है जिसके लिए ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है। और ये फंक्शन को एग्जिस्ट करना है तो ये जो x-2 है उसको -1 से 1 होना पड़ेगा। तो x-2 को -1 से 1 होने के लिए x जहां से जहां तक होगा वो डोमेन होगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को अच्छा रखिए, नहीं तो गड़बड़ सड़बड़ करके चले आएंगे एग्जाम में। इसका मतलब x-2 क्या होगा, -1 से 1। ठीक है, तो जो लोग बी बता रहे थे आंसर वो लोग सही हैं। जो लोग बी बता रहे थे वो क्या है, सही हैं। बहुत लोगों के डी आंसर आए हैं, बहुत लोगों के। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही। कल 12:30 इस चीज को हम आगे बढ़ाएंगे और भी फंक्शन की डोमेन पढ़ेंगे। उसके बाद रेंज, उसके बाद 1 1 एंड 2, इवन ऑड, कंपोजिशन, पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, इस तरह से हम चैप्टर को खत्म कर देंगे, लेकिन कल ही नहीं खत्म कर देंगे, अभी टाइम लगेगा। ठीक है, ओके, तो अच्छे से पढ़िए मस्ती से। चलो पढ़ो, कह रहा मोटिवेशन दे दें। ठीक है, पढ़ो 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 पढ़ो, बस इससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं है। पढ़ो बस दिन रात। वाईटी की क्लास में स्टैटिस्टिक्स होगा आज।